पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं? मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक आदमी को बोला है। आप लोगों को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस रिएक्शन का, जिस जवाब का इंतजार था, वो जवाब आ गया है, वो वीडियो आ गई है। तकरीबन 10 से 15 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हुई। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता सेलिब्रिटी मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया, मुसलमानों को मारने काटने की बातें की, होम मिनिस्टर साहब के सामने बैठ करके खुद कहा कि मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने ये बात कह रहा हूं कि हम कुछ भी करेंगे, इस तरह की बातें की, मुसलमानों को मारने काटने की बातें की। तो इस वीडियो को देख करके बहुत से लोग नाराज हुए, नाराजगी का इजहार किया, बहुत नाराज हुए। इस तरह की बातें कि हम ऐसा नहीं समझते थे मिथुन चक्रवर्ती साहब, हम आपकी मूवी देखते थे, हम आपको बड़ा पसंद करते थे, लेकिन आपने ऐसा बहुत गलत किया। बहुत नाराजगी का इजहार किया लोगों ने, बहुत खफा हुए इनसे लोग, और लोगों ने इनसे माफ़ी मांगने की मांग की, माफ़ी मांगे, इस तरह की बातें की। लेकिन अब एक वीडियो निकल करके सामने आ गई है, जो वो जवाब आ गया है मिथुन चक्रवर्ती का कि वो माफ़ी क्या मांगे। वो कह रहे हैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ मैं। मिथुन चक्रवर्ती का कहना है मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ, किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ, मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा गुनाह किया है। माफ़ी वो मांगता है जो कोई गुनाह करता है, जो किसी को कुछ कहता है, मैंने किसको क्या कहा है। वो इंटरव्यू देखिएगा, आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इस पर तबसरा करूँगा कि मिथुन चक्रवर्ती साहब आप किस बात की माफ़ी मांगेंगे, आपने क्या गलत किया है। हाँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो वीडियो अब निकल। पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं? मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है, मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा, और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। आपको वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर माफी मांगे कि क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं? अच्छा, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। उसको क्या संदेश देना चाहिए? तो माफी मैं किससे मांगूं? वीडियो की जारी करके मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं, मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। ठीक, मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा, ठीक, और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा, और ये मैंने बोला है, लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है, सिर्फ आज नहीं। अब मेरा फ्यूचर देख लिया, अब बैक साइड में देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूँ, और ना आगे भी कहूँगा। तो माफी मैं किससे मांगू? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसका अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है, या किसी पूरी दिखाऊंगा, पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज तक नहीं है, ये भी दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। जी, मैं दिखाऊंगा। हाँ सर, ये किसको कहा है? मैंने सरकार को नहीं, आप अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार, जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी की लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है, सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से। पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं? तो देख लिया आपने इस वीडियो को। मिथुन चक्रवर्ती साहब का कहना है कि मैंने किसको बुरा कहा, मैं माफ़ी मांगूं तो किससे माफ़ी मांगूं, मैंने किसकी मुखालफत की, किसको बुरा कहा मैंने, और मैंने सिर्फ एक आदमी को कहा, सिर्फ एक शख्स को कहा। तो कह रहे हैं मैंने कोई मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक आदमी को कहा है।
अब एक जरा गौर करके फिर से इस वीडियो पर डालिएगा, जो वीडियो में इन्होंने विवादित बयान दिया था। गौर करें ज़रा इस पे। जिन्होंने देख ली है, अगर उस वीडियो को देख लिया है तो वो भी इस वीडियो को देखें। इन्होंने एक आदमी को कहा है, इन्होंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, किस अंदाज में बोला है, किस तरीके से। देखें, अच्छा ज़रा एक बार देख लें, ज़रा इसको मेरे साथ में देखें, आप देखें। 26 वो मसनद हमारा होगा, हमारा तुम्हारा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, मसनद चाहिए। 26 ये मसनद हमारा होगा। ठीक है, कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं जी। कुछ भी कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है, बहुत सारे मतलब है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर अब आई बात उसकी, बोलता है बात कि पहले कर हम चुके। 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी पे मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लाख सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। सुन लिया, सुना आपने, देख लिया। यही बात है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। देखें, ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, गौर करें। वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। 68, 28 नहीं, 68 साल। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने, खून की राजनीति की हमको है। सब मालूम है, कौन किधर से क्या करने वाले सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए। देख लिया आपने, ये सारी बातें आपकी सफाई हिम्मत देने वाली बातें हैं, लेकिन एक एक बात में इनकी जहर भरा हुआ है। जो इन्होंने कहा है कि कोई हमारा एक फल तोड़ेगा, हम 4 फल तोड़ेंगे उसके पेड़ के, इस तरह की बातें कहाँ जा रही हैं? इन बातों का मकसद क्या है? कहाँ जा रही हैं सब वाली? बस ये सब बातें, किसी ने अगर ये बात कही थी तो सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट करना चाहिए था ना, इस अंदाज में कि हम तुम्हारी ज़मीन में तुम्हें मार करके फेंक देंगे, इस तरह की बातें। और कब कौन मारा जा रहा है, किस पर जुल्म हो रहा है, ये तो सभी देखते हैं, सभी की नज़रों के सामने है। किसके साथ में मोब लिंचिंग हो रही है, क्या हो रहा है? मुसलमान नौजवान तो नौजवान, बुज़ुर्गों के साथ में मोब लिंचिंग हो रही है ट्रेनों के अंदर, तो ये सब नज़रों के सामने है। तो ये सारी बातें सफाई देने वाली बातें हैं। जो कहा आपने, आपको अच्छे तरीके से मालूम है। मिथुन चक्रवर्ती साहब, आपने किसके लिए बोला है, किसको बोला है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को। और हम यही दुआ करेंगे, अल्लाह पाक हिदायत दे, हिदायत अता फरमाए, समझ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। अल्लाह तबारक
तबारक व तआला जो बीमार मुसलमान हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व क़ारिब मुहिब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक सबको रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जिन हमारे भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक नेक रिश्ते अता फरमाए। जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।